राज्य सरकार ने कई विभागों में लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। युवाओं के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकार ने अधिकारियों को समय सीमा तय करने को कहा है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। बेरोजगार युवाओं में उम्मीद बढ़ी है। सरकार रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। इससे हजारों पद भरने की संभावना है। जोधपुर में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित हुई है। प्रशासन ने अतिरिक्त टैंकर भेजे हैं। लोगों को पानी बचाने की अपील की गई है। गर्मी के कारण स्थिति और खराब हुई है। जल विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। नई पाइपलाइन योजना पर काम जारी है। जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। उदयपुर में पर्यटन सीजन चरम पर है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटल और रिसोर्ट लगभग फुल हो चुके हैं। झीलों और ऐतिहासिक स्थलों पर भीड़ बढ़ी है। स्थानीय व्यापारियों को अच्छा फायदा हो रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री को मजबूती मिली है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई है। यातायात व्यवस्था भी सुधारी गई है। आने वाले दिनों में और भीड़ बढ़ सकती है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। कोचिंग संस्थानों को नियमों का पालन करना होगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। छात्रों के लिए काउंसलिंग जरूरी की गई है। अभिभावकों को भी जानकारी दी जाएगी। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। इससे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। बीकानेर में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया है। लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पानी की मांग भी बढ़ी है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्कूलों के समय में बदलाव हो सकता है। गर्मी से बचाव के उपाय बताए गए हैं। आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ सकती है। अजमेर शरीफ दरगाह में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्योहार और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली है। दरगाह क्षेत्र में साफ सफाई बढ़ाई गई है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अलवर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना देर रात हाईवे पर हुई बताई जा रही है। तेज रफ्तार वाहन आपस में टकरा गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतकों के परिवार में शोक की लहर है। प्रशासन ने मुआवजे की घोषणा की है। हादसे के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इस बार विदेशी पक्षियों की संख्या बढ़ी है। पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ये वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पक्षियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन में सुधार देखा जा रहा है। स्थानीय गाइडों को भी रोजगार मिल रहा है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। आने वाले समय में और पक्षी आने की उम्मीद है। सीकर में किसानों ने एमएसपी को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग है कि फसलों का उचित मूल्य मिले। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज होगा। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पाली जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने कई वाहनों को जब्त किया है। खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की। भारी जुर्माना भी लगाया गया है। सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण को नुकसान रोकने पर जोर है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का समर्थन किया। आगे भी अभियान जारी रहेगा। नागौर में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों की सूची तैयार की है। सुरक्षा व्यवस्था का प्लान बनाया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है।
उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी। चुनाव आयोग पूरी तैयारी में जुटा है। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने की संभावना है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर जोर है। झुंझुनू में सेना भर्ती रैली की घोषणा की गई है। युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होंगे। प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। रैली में हजारों युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर व्यवस्था मजबूत की जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। ये युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। चूरू में रेत तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के कारण दृश्यता कम हो गई। वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग नजर बनाए हुए है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बूंदी में नई पानी योजना को मंजूरी मिल गई है। इससे कई गांवों को फायदा होगा। जल संकट दूर करने की दिशा में कदम है। सरकार ने बजट भी जारी किया है। काम जल्द शुरू होगा। स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। परियोजना से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन निगरानी करेगा। जल्द परिणाम दिखने की उम्मीद है। 12 में वन्य जीव संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। जंगलों में निगरानी बढ़ाई गई है। शिकार पर रोक लगाने के प्रयास तेज हुए हैं। वन विभाग सक्रिय हो गया है। स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। अभियान में स्वयं सेवक भी शामिल है। सरकार ने विशेष टीम बनाई है। अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे रहने वालों को सावधान रहने को कहा गया। नाव संचालन पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ की स्थिति पर निगरानी जारी है। आपदा टीम तैयार रखी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। पानी का बहाव तेज हो गया है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। टोंक में शिक्षा विभाग की ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। कई शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार के तहत फैसला लिया गया है। शिक्षकों को नई जगह ज्वाइन करना होगा। कुछ जगहों पर विरोध भी देखा गया। सरकार ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की है। स्कूलों में व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है। छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। आगे और बदलाव संभव है। झालावाड़ में बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। दवाइयां भी मुफ्त वितरित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिली। सरकार ने ऐसे शिविर बढ़ाने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य जागरूकता भी फैलाई गई। स्थानीय लोगों ने सराहना की। आगे और शिविर लगाए जाएंगे। बांसवाड़ा में विकास योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। सरकार ने बजट आवंटित किया है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। विकास कार्यों से क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। सरकार का फोकस ग्रामीण विकास पर है। आगे और योजनाएं लागू होंगी। डूंगरपुर में नई सड़क परियोजना का उद्घाटन हुआ। इससे यातायात आसान होगा। गांवों को शहर से जोड़ने में मदद मिलेगी। व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। यात्रा समय कम होगा। परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग हुआ। आगे और सड़कें बनाई जाएंगी। हनुमानगढ़ में नहरों में पानी की कमी से फसल प्रभावित हुई है। किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। सरकार से सहायता की मांग की गई है। सिंचाई व्यवस्था कमजोर हुई है। फसलों का उत्पादन घट सकता है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। किसानों को वैकल्पिक उपाय बताए गए हैं। जल्द समाधान की उम्मीद जताई गई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। श्रीगंगानगर में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी केंद्रों पर खरीद की जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। व्यवस्था को सुचारू रखने के प्रयास किए गए हैं। लंबी कतारें देखी जा रही है। प्रशासन ने अतिरिक्त स्टाफ लगाया है। भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। किसानों को राहत मिली है। खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी।
करौली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। त्योहार के कारण संख्या बढ़ी है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। लाइन व्यवस्था बनाई गई है। श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जा रही है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। स्थानीय व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों से नियमों का पालन करने को कहा गया है। भीड़ और बढ़ने की संभावना है। प्रतापगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए हैं। अचानक मौसम बदल सकता है। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज हवाएं चल सकती है। प्रशासन अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन टीम तैयार है। फसलों को नुकसान की आशंका है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जैसलमेर में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। गश्त बढ़ाई गई है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज की गई है। आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगा गया है। देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जयपुर में नई रोड और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ट्रैफिक जाम कम करने पर फोकस है। काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। लोगों को यातायात में राहत मिलेगी। सरकार ने बजट भी पास किया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। शहर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में और प्रोजेक्ट आएंगे। उदयपुर में फिल्म शूटिंग की संख्या बढ़ रही है। बॉलीवुड और विदेशी फिल्में यहां शूट हो रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। पर्यटन को भी फायदा हो रहा है। सरकार शूटिंग को बढ़ावा दे रही है। नई लोकेशन विकसित की जा रही है। प्रोडक्शन हाउस को सुविधाएं दी जा रही है। उदयपुर फिल्म हब बनता जा रहा है। आने वाले समय में और शूटिंग होगी। कोटा में छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ता दिख रहा है। काउंसलिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने सख्त गाइडलाइन लागू की है। कोचिंग संस्थानों की निगरानी बढ़ी है। छात्रों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। तनाव कम करने के उपाय बताए जा रहे हैं। स्थिति सुधारने की कोशिश जारी है। बाड़मेर में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनियां निवेश बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। सरकार इस सेक्टर पर ध्यान दे रही है। भविष्य में और विस्तार की योजना है। राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। जयपुर पुलिस ने अपराध के खिलाफ अभियान तेज किया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रात में गश्त बढ़ाई गई है। सीसीटीवी निगरानी मजबूत की गई है। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस तैनात है। जनता से सहयोग की अपील की गई है। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी सक्रिय है। अपराध नियंत्रण पर लगातार काम जारी है। जयपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए बिजली की मांग बढ़ गई है। डिस्कॉम ने अतिरिक्त बिजली व्यवस्था की तैयारी शुरू की है। कटौती से बचने के लिए प्लान बनाया गया है। ट्रांसफार्मर और लाइन की मरम्मत तेज की गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की गई है। बिजली चोरी पर भी सख्ती बढ़ी है। लोगों को बिजली बचाने की अपील की गई है। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। आने वाले दिनों में स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जोधपुर में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के प्रयास तेज हुए हैं। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है। नई मशीनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही है। मरीजों को बेहतर इलाज देने पर जोर है। फ्री दवा योजना का लाभ बढ़ाया गया है। अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ रही है। प्रशासन नियमित निरीक्षण कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास जारी है। उदयपुर की झीलों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। गर्मी के कारण पानी सूखने लगा है। प्रशासन ने जल संरक्षण पर जोर दिया है। पर्यटकों से पानी बचाने की अपील की गई है। जल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। नई योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। वर्षा पर निर्भरता बनी हुई है। जल संकट की आशंका बढ़ रही है। कोटा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की गई है। मुख्य चौराहों पर सिग्नल सिस्टम अपडेट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।
स्कूल और कोचिंग समय में बदलाव किया गया है। जाम की समस्या कम करने पर जोर है। लोगों को नियमों का पालन करने को कहा गया है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। उल्लंघन पर चालान किया जा रहा है। स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। बीकानेर में पानी की कमी से निपटने के लिए नई योजना बनाई गई है। सरकार ने पाइपलाइन विस्तार का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। टैंकर सप्लाई भी बढ़ाई गई है। जल संरक्षण अभियान शुरू हुआ है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भविष्य के लिए स्थायी समाधान तलाशा जा रहा है। प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा है। जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अजमेर में शिक्षा सुधार अभियान शुरू किया गया है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत हो रही है। छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभिभावकों को भी जोड़ा जा रहा है। सरकार ने विशेष बजट दिया है। निरीक्षण प्रक्रिया सख्त की गई है। शिक्षा स्तर सुधारने की उम्मीद है। अलवर में नए उद्योग निवेश की घोषणा हुई है। कई कंपनियां प्लांट लगाने में रुचि दिखा रही हैं। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। स्थानीय युवाओं को फायदा मिलेगा। आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आने वाले समय में और निवेश संभव है। भरतपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू हुई है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को और विकसित किया जा रहा है। नई सुविधाएं और गाइड सेवा शुरू की गई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय रोजगार में वृद्धि हो रही है। सरकार प्रचार अभियान चला रही है। सुरक्षा और सफाई पर ध्यान दिया गया है। पर्यटन से आय बढ़ रही है। ये क्षेत्र पर्यटन हब बन रहा है। सीकर में बोर्ड परीक्षा परिणाम की तैयारी अंतिम चरण में है। छात्रों में उत्साह और तनाव दोनों देखा जा रहा है। स्कूल प्रशासन तैयारी में जुटा है। ऑनलाइन रिजल्ट सिस्टम तैयार किया गया है। परिणाम जल्द घोषित हो सकते हैं। अभिभावकों की नजर परिणाम पर है। छात्रों को सलाह दी जा रही है कि धैर्य रखें। शिक्षा विभाग निगरानी कर रहा है। परिणाम का इंतजार जारी है। पाली में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। पुलिस चालान भी कर रही है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दुर्घटनाएं कम करने पर जोर है। पोस्टर और कैंपेन के जरिए जानकारी दी जा रही है। लोगों का सहयोग मांगा गया है। अभियान लगातार जारी रहेगा। नागौर में जल संरक्षण अभियान तेज किया गया है। तालाब और जल स्रोतों की सफाई की जा रही है। लोगों को पानी बचाने की सलाह दी गई है। सरकार ने विशेष योजना लागू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई जा रही है। स्कूलों में भी अभियान चल रहा है। भविष्य के लिए पानी बचाने पर जोर है। स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। अभियान से सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। झुंझुनू में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न खेलों में मुकाबले हुए। विजेताओं को सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। स्कूल और कॉलेजों की भागीदारी रही। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम का समर्थन किया। आगे और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चूरू में तेज आंधी के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है। टीमें मौके पर तैनात है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। बिजली विभाग सक्रिय हो गया है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव की योजना बनाई जा रही है। बूंदी में पर्यटन स्थलों के विकास पर काम शुरू हुआ है। किले और ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। सरकार ने बजट जारी किया है। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। पर्यटन से आय बढ़ेगी। बूंदी को पर्यटन नक्शे पर मजबूत किया जा रहा है। 12 में कृषि सुधार योजना लागू की गई है। किसानों को नई तकनीक सिखाई जा रही है। बीज और उर्वरक पर सब्सिडी दी जा रही है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है।
सरकार ने विशेष टीम बनाई है। किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आय बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। योजना से किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। धौलपुर में पुलिस ने सुरक्षा अभियान शुरू किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। जनता से सहयोग की अपील की गई है। रात में गश्त बढ़ाई गई है। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। अभियान लगातार जारी रहेगा। टोंक में पानी की समस्या को हल करने के प्रयास तेज हुए हैं। नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई है। लोगों को राहत देने की कोशिश हो रही है। सरकार ने बजट जारी किया है। जल विभाग सक्रिय हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल संरक्षण अभियान भी चल रहा है। जल समस्या हल होने की उम्मीद है। झालावाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है। अस्पतालों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवाएं पहुंचाई जा रही है। मुफ्त इलाज योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रशासन नियमित जांच कर रहा है। मरीजों को बेहतर सुविधा देने पर जोर है। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही है। स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नए स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। छात्रों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार ने बजट बढ़ाया है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। शिक्षा स्तर सुधारने पर जोर है। आने वाले समय में और सुधार होगा। डूंगरपुर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं के तहत युवाओं को काम मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार रोजगार पर फोकस कर रही है। युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। छोटे व्यवसायों को सहायता दी जा रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। आने वाले समय में और अवसर बढ़ेंगे।